Personal appearance of SHO. Yes, Mr. Khan, where is your SHO? Have you shown him the photographs? You are the SHO of Kankarwag. What is your name? Ravi Shankar Singh. Mr. Ravi Shankar Singh. Sir. There are serious allegations against you. Sir. आपने वकील साहब से बात किया है? सर, क्या आरोप है आपके ऊपर? ये कि सर कि मेरे प्रेजेंटेशन में वहाँ पर खड़ा होकर खाली करा दिया गया। आपने वहां पर खड़ा होकर के खाली कराया। ये आरोप उनका है सर। आपके ऊपर आरोप है कि आपने प्राइवेट रिस्पोंडेंट को मदद किया और बिना किसी कोर्ट के आदेश के आपने अपने तरफ से जोड़ आजमाइश किया, अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया और जो व्यक्ति पोजीशन में था उसको आपने खाली करा दिया। इसके लिए आपका क्या कहना है बताइए? सर, ये आरोप सरासर असत्य है सर। ये 18 अगस्त की बात है सर। उससे 10 दिन पहले मकान मालिक, ये सर रेंटर है जो यहाँ आरोप लगाए हैं। मकान मालिक सर 8-10 दिन पहले थाना पे आए हुए थे। इन लोग का मामला करीब 10 साल से चल रहा है खाली कराने को। इन लोग में किराए वाले लोग के विवाद है कि हम मकान पर कब्जा किए हुए हैं। तो सर उसके बाद सेकंड पक्ष को भी थाना पर एक दिन मौका दिया गया कि आप आके अपना पक्ष रखें। ये बोले कि से हम इनसे मकान रजिस्ट्री करा लिए हुए हैं, लेकिन कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया। 18 तारीख के हमको मॉर्निंग में याद है सर, 8 या 9 के बीच में मेरे पास कि मकान खाने के लेकर 2 पक्ष आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो निशा उस समय मॉर्निंग पेट्रोलिंग में थी। हमने इनको कॉल किया कि आप जाइए वहाँ पे विधि व्यवस्था को संधारित कीजिए और दोनों पक्ष को थाना पर लेकर आइए। दोनों पक्ष थाना पे आ गए। वहाँ पर गए तो थोड़ा सा सामान बिखरा होता उस समय सर। दोनों पक्ष थाना पे आ गए। दोनों पक्ष से थाना आने पर मेरे द्वारा बताया गया कि सर कि अगर आपको FIR करनी है तो आप आवेदन दें। उसी बाद उसी मोहल्ला से सभी लोग आ गए थाना पे सर दोनों पक्ष को समय दिया जाए, ये लोग केस नहीं करना चाहे। फिर वो लोग आपस में ही बातचीत करने लगे। उसके बाद सर हमको एक समझौता पत्र बना के दिए कि हम जो इसमें रह रहे थे कि 1.5 महीना में सर हम मकान खरीदे हुए हैं, तो उसमें 2 गवाह का साइन है। वो दोनों गवाह को हम प्रस्तुत कर देंगे। अगर वो बोल देंगे कि हम नहीं लिए हुए हैं तो हम खाली करके स्वतः चले जाएंगे। फिर किराएदार सर चले गए और अपना सारा सामान अंदर रख के रहने लगे। करीब 50 दिन के बाद जो किराएदार थे सर जो यहाँ केस किए हैं, तो वो स्वतः खाली करके चले गए। ये थाना को कोई जानकारी नहीं और विदिन 50 उस डेज में कभी ना वो थाना आए, ना हमने कभी उनको कभी कॉल किया, न कभी मेरे सामने वो सर आए और न कभी अपना पक्ष रखे। और वो बगल में ही किसी रूम में जाके शिफ्ट हो गए अपना सामान। मतलब सर वो भी हम नहीं जानते हैं कि कहाँ पर शिफ्ट हुए, लेकिन सुनते हैं 100 मीटर के अंदर में ही कहीं पर रह रहे हैं। उसके बाद सर वो पत्राचार करने लगे तो हमने दोनों पक्ष पर 107 कर दिया। बस सही यही है सर। आपने जितनी बातें कहा वो सारी बातें रिकॉर्ड हो गई सर मालूम है आपको? यस सर। यस सर। तो ये बताइए कि ये कब से आपने जिम्मा लिया मकान मालिक और किराएदार को थाना पर बुला करके और खाली कराने का जिम्मेवारी शुरू किया लेकर? सर ये मेरे पास ये हम लोग क्या थी जानकारी में नहीं है सर। ये दोनों झगड़ा करने लगे सर। और जब जिस समय दोनों अगर झगड़ा कर रहे थे तो कानून में आपके पास पावर था ना उनके ऊपर एक्शन लेने का? लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स अगर था सर तो आपको एक्शन लेने का पावर था। दोनों पक्ष तो आपने दोनों को थाने पर ले जाकर के ये खाली कराने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, ये क्यों हुआ आपके थाने में? सर न मेरे द्वारा खाली कराया गया है, न मेरे द्वारा सामान निकाला गया। दोनों पक्ष ही आपस में दीजिए साहब, कहाँ है पेन ड्राइव? सर पेन ड्राइव को जरा प्ले कीजिए। ऑडियो है ओनली, वीडियो दिखेगा, पिक्चर उसमें नहीं आएगा। जो पिक्चर वाला जो था वो तो मोबाइल छीन लिया गया इन द प्रेजेंस ऑफ मिसेस निशा कुमारी। वीडियो भी था रिकॉर्डेड बट वो छीन लिया गया मोबाइल, तो सिर्फ ऑडियो रह गया, दूसरा मोबाइल से मिला है। मोबाइल का तो चोरी का लिखते कि मोबाइल छीन लिया गया नहीं, पेशेंट पे हाल आप लोग तो इन्वॉल्व हुए था ना, हम इन्वॉल्व हुए, हम लोग इन्वॉल्व हुए। आप लोग देखिए, आपका कोई तुक नहीं बनता था उसको, आप इनसे लेते ना, कुछ बोलता है शंकर साहब से लेना चाहिए आपको। आप चाचा के मारे गाली गलौज जो हुआ करवे किए, तो आप हमको काहे लिखा सीटे बोलिए? चाचा के साथ करवे किए, सब चीज जितना हुआ आप करिए दिए। हमारे ऊपर
ये किनकी आवाज है? आपकी आवाज है? ये इंस्पेक्टर है 18 प्रभुनाथ चौबे, वही देख रहे थे, उन्हीं की आवाज, वही बात करते थे इससे। माँ नहीं थी, मेरी फुआ होगी। फुआ कौन की थी क्या? हाँ, जब आपके सपोर्ट में प्रशासन है ये तो क्या दिक्कत है आपको? देना आपका सपोर्ट। देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि पैसा जो होता है ना, पैसा पर जो प्रशासन भी गया नहीं, गलत हुआ। कोर्ट ना, देखिए रविंदर चा कोर्ट खाली कराती है ना, कोर्ट ऑर्डर देगी, प्रशासन घर खाली कराने के लिए कागज लेके आती तो घर खाली होता। आप लोग रंगबाजी में किए रविंदर चा। अभी तुम्हारा शादी नहीं हुआ है? नहीं, मेरा शादी होता तो क्या बात था, मैं तो अलग करता हूँ, कुछ अलग मेरा माहौल रहता। तो जड़ जोड़ो जमीन जोड़ से होता है। तुम्हारा जमीन पे आके हम हल चलाएंगे और बोलेंगे कि तुम लीगल आओ, तुम्हारे घर में हम रहेंगे और बोलेंगे लीगल आओ, तो तुम 25 साल में हमसे नहीं छोड़ा सकते हो मकान, ठीक है? आप खुद जाएंगे और मार के हमको गोली मार दोगे या गोली चला दोगे या हमको भगा दोगे तो तुम्हारा हो गया। This is the respondent number 8. This is the respondent number 8 and second audio is respondent number 6. हमारा चर्चा समझे को अपना करते रहे, हो गया मकान खाली हो गया, वो समझे अपना मालिक समझे। मकान में खाली कहाँ हुआ? अभी मकान में और भी सामान है ही होगा, तो थोड़ी नहीं है। मकान में सामान है ही होगा अभी कुछ न कुछ। नहीं है, सब कहानी खत्म। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे आप लोग किए जैसे आपका आप जिससे अपना घर दे दे, आप बड़ी खुश रहे ना। हम ही कहाँ करें कि अपना घर शंकर साहब का था घर, तो शंकर साहब न समझते। आप उनके थ्रू आके आप उनका सपोर्ट करके, आपका कोई परिवार नहीं, आप दूसरा कास्ट हुए मैंने तो मैंने देखो हीरा है, अभी सब बात मत करो कि तुम हमको कहना बीच में आएंगे, हम कहीं है नहीं है बीच में। तो आप ही ने मारे चाचा को, मैम को आप ही ने मारे। हम कहना मारेंगे यार, बोले हमसे कि वही मारे हैं, रविंदर जी मारे हैं। किसी के सामान देखना, मारना, रंगबाजी एक तरह से मानिए रंगबाजी हो गया। कोई अगर सीधा इंसान है तब उसको मारे दंगाए। चलिए कोई बात नहीं। SC/ST एक्ट में हम फंसा देंगे तुमको। ज़्यादा अगर सामान खाली नहीं करोगे खुद से तो SC/ST में फंसा देंगे, फिर बेल भी नहीं मिलेगा। इसी तरह का स्टेटमेंट है उसमें। सुन लिया आपने मिस्टर खान? इन लोग का तो कोई आवाज है नहीं हुजूर उसमें। नहीं आवाज नहीं है। दूसरी बात और है कि ये कोर्ट यहाँ ट्रायल नहीं कर रहा है, लेकिन दिस इज सर्टेनली अ मैटर टू बी इन्वेस्टिगेटेड। हाँ, इसमें हुजूर एक बात और है, इन्होंने कहा एक मेरी इस बात का जवाब। हाँ जी। अभी हमने इसने जो लिखित आवेदन दिया उस पर FIR क्यों नहीं हुआ? क्यों उसको बुलाया जा रहा है बार बार FIR करने के लिए? FIR का क्या उसके और जो हुजूर उन्होंने जो पिटीशन दिया FIR का, उसकी कॉपी तो इसमें लगाया नहीं उन्होंने। ये आप उल्टा बस मत कीजिए। यू आर कस्टोडियन ऑफ द रिकॉर्ड्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पोजीशन। हम तो समझ यू आर ए स्टेट, you don't argue like an adversarial litigant। लिटिगेंट भाई आपकी प्राइवेट लाइन नहीं है इनसे, वो प्राइवेट रिस्पोंडेंट जब आएंगे तब देखेंगे। आप स्टेट हैं, आप अपने पोजीशन को बिल्कुल ऐसा रखिए जिसमें ये न जल के। हम पूछा हुजूर की FIR अगर इसकी बातें ये सब सही है तो आप समझ रहे हैं ना, अगर ये बातें इन्वेस्टिगेशन की बात है, मैं यहाँ कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ इसको, बट दीज आर द मैटर्स व्हिच आर गिविंग राइट्स टू कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। And when this information was given to the police, when one of your police officers, Nisha, had gone to that place, there are allegations against her, there are allegations against SHO. Why FIR was not lodged? Why FIR was not lodged? Answer me this question first. FIR के लिए उनसे कहा गया हुजूर, FIR के लिए उनसे पूछा गया, वो FIR लॉन्च ही नहीं किया। अभी आपके मिस्टर प्रभुनाथ चौबे जो हैं इंस्पेक्टर,
ही इज सेइंग ना कि आपका पेपर्स हमारे पास आया हुआ है, डिफरेंट जगह से सब आया है आपका। तो वही डिफरेंट जगह वाला तो यहाँ क्यों लगा नहीं हुआ है। एफआईआर रजिस्टर हुआ? फिर ये तो है ही हुजूर, यहाँ लगा हुआ है। एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर हुआ? मैं ये पूछ रहा हूँ। अगर पेपर आया हुआ था। नहीं नहीं, ये पेपर एक आया हुजूर, इसमें तो इन्हीं पे एलिगेशन लगाया कि जाके चोरी कर लिया है, जब ये गए नहीं वहां हुजूर। बहुत मुश्किल चीज है। इन पर एलिगेशन लगाया कि चोरी किए, जी हुजूर। तो इन्वेस्टिगेट होगा ना। एलिगेशन है कि जाकर के मारपीट किया गया उसके साथ, प्राइवेट रेस्पोंडेंट्स ने उसके साथ असॉल्ट किया है उसको। एक चीज तो क्लियर है इतने सुनने से, ठीक है, उसको बाद में उसको क्लैरिटी देंगे। लेकिन प्राइमा फेसाई तो बिल्कुल क्लियर है कि साहब ये व्यक्ति पोजीशन में था इस प्रॉपर्टी के, ये व्यक्ति पोजीशन में था। तो इनकार कहाँ का जा रहा हुजूर? कहाँ अगर इनकार वो जब खुद ही छोड़ के चले गए तो ये क्या कर सकते? आप केस मत बनाइए। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फिर से आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बीइंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, don't attach yourself with one of the parties. The ramification will be very bad. If the police officers start acting in collusion with the persons who are indulging in unlawful activities, then that person no longer remains a police officer. Then he is a gunda in the ways of police. Then he may fall in the category of a terrorist. You are using a state power. You are using a state power for an unlawful gain. There are serious allegations that, and you are admitting that yes, he was in possession. If he was in possession, then how he has been thrown out from that house? कहाँ फेंका? तो कहीं नहीं ना रहे कि हम फेंका हुजूर। ये तो कहते ही नहीं है कि हम फेंका उसको, गए भी नहीं। मुश्किल है। आप जो है डिफेंड करने लगते हैं। जब एलिगेशन है कि उसको वहां से प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स ने 50 आदमी के साथ अटैक किया, उसने फोन करके बुला लिया मैडम को, तो आपने जांच करना था ना कि उसके फोन से मैडम को फोन आया है कि नहीं आया है। इनके फोन का जांच हुआ? कितने बजे की घटना है? इसमें तो लिखा हुआ 8 बजे की। 8 बजे की घटना है। आप चूंकि पुलिस की वर्दी में, इसलिए आपकी जांच नहीं होगी क्या? ये सब स्थिति हो गई है। अब ये सब स्थिति हो गई है। ये पहला केस नहीं है। This court has come across several cases of this nature, जहां लैंड ग्रैबिंग, प्रॉपर्टी ग्रैबिंग बिल्कुल खुलेआम पुलिस की मदद से हो रहा है। इनकी संपत्ति की जरा जांच कराइए, एसएचओ के, इनकी संपत्ति की जांच कराइए। एंटी करप्शन ब्यूरो को हम कहते हैं इनकी जांच करने के लिए। ये अगर माफियाज के साथ इंडल्ज हो गए हैं और इस तरह से लोगों को खाली करवा रहे हैं मकान, तो बहुत जरूरी है जरा इनका वेयर अबाउट्स पता करना। SC/ST एक्ट के नाम पर धमकी दे रहे हैं। एलिगेशंस है। अगर यही एलिगेशंस किसी और व्यक्ति के अगेंस्ट होगा तो FIR लॉज होगा कि नहीं होगा? इनके खिलाफ क्यों नहीं लॉज होगा? नहीं मटेरियल आएगा तो ठीक है, सैंक्शन नहीं होगा। अगर ये पाया जाएगा कि he has committed certain acts in discharge of his official duties, he has acted lawfully in discharge of his official duties, सैंक्शन नहीं मिलेगा इनके प्रोसिक्यूशन का। लेकिन किसी गुंडे को मदद करना, किसी व्यक्ति को मकान खाली में कराने में मदद करना, ये क्या डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी है? वहां 197 CRPC का प्रोटेक्शन मिलेगा इनको। पब्लिक ऑफिसर को यही प्रोटेक्शन दिया गया है कि आप किसी के साथ मिलकर के इन कॉनाइवेंस, आप प्रॉपर्टी ग्रैबिंग में मदद कीजिए और आपके लिए फिर he may be prosecuted without sanction. There will be no need of sanction in such cases. तो ये मुझे बताइए कि FIR
लॉस क्यों नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो मुझे शाम तक एफआईआर चाहिए, मुझे शाम तक एफआईआर चाहिए। आप मंगवाइए। और जो भी रिटर्न कंप्लेंट आया है इनका पिटिशनर का, that should be registered as a first information report immediately and inform this court. And these two officers as well as Mr. Chaube, they will not investigate those cases. I will issue certain directions to SSP right now, and their conduct will be examined by the senior police officers. आप मुझे बताइए 4 बजे। There are serious allegations. If those allegations are true, then that will have a wide ramification. FT भी दिया है, 2 दिन से उनको धमकी मिल रही है, कोई आदमी आके बोलता है तुम्हारी हत्या हो जाएगी, वो डरे हुए। इसमें सर एक आवेदन उनसे दिलवा दिया जाता है एफआईआर के लिए, आज दिलवा दिया जाए। कुछ नहीं, जो इंफॉर्मेशन है आवेदन पर एफआईआर होता है क्या? आप क्यों इनके साथ अटैच हो जाते हैं? कुछ आपको बोलते हैं गलत सही, आप बिना कुछ टेस्ट किए हुए कोर्ट में बोल देते हैं। एफआईआर के लिए क्या रिटन जरूरी है? कंप्लेंट तो कुछ बताएंगे। रोज आपके एसआई जो है इंफॉर्मेशन, जो अपने इंफॉर्मेशन पर एफआईआर रजिस्टर करते हैं, वो क्या करते हैं? ओरल इंफॉर्मेशन इज नॉट एन इंफॉर्मेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। क्या आप खान साहब, बार बार मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि आप इनके साथ अटैच मत होइए। यू आर ए स्टेट लॉयर, यू हैव टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स। आप बिल्कुल इम्पार्शियल होकर के काम कीजिए। ये आपको वैसे ही कुछ बोलेंगे कान में और आप कोर्ट में बोल देते हैं उसको, विदाउट रियलाइजिंग कि यहाँ लॉ क्या है। रिटर्न दिलवा दीजिए। जब वो व्यक्ति पुलिस ऑफिसर को बोल रहा है, टेलीफोन पर भी बोल रहा है, आपने सुना कि नहीं सुना कि मुझे मारा गया? वो बोल रहा है ना कि 50 आदमी मिल करके घुस गया घर में, मारा गया। निशा मैडम को बुलाया टेलीफोन से, वो आकर के मेरी वाइफ को जबरदस्ती खींच करके और पुलिस स्टेशन ले जा रही थी। मुझे पुलिस स्टेशन में ले जा करके बैठाया गया सुबह से शाम तक। कहाँ है उसका सीसीटीवी फुटेज? लाइए पुलिस स्टेशन का, वो सब डेट्स का फुटेज। पुलिस को क्या मतलब है इस सब केसेज में पढ़ने का? हाउ पुलिस इज टेकिंग अपॉन इटसेल्फ कि किसका मकान खाली कराना नहीं कराना। अब हम जरा सा बता दें हुजूर को फैक्ट्स, तभी कुछ बात होगा। हम फैक्ट्स तो हम आपको एफिडेविट फाइल कराएंगे, इसमें हम आपको एफिडेविट फाइल कराएंगे। मुझे पहले ये बताइए, देखिए बार बार आपको कर रहे हैं कि जब कोर्ट के नॉलेज में इस तरह की बातें आती हैं एक कॉमन सिटीजन के द्वारा, एंड स्टेट के माइट के अगेंस्ट लड़ना किसी को आसान नहीं होता है। क्या बोल रहा है वो आदमी कि एक ऑफिसर इंचार्ज जो होता है थाना का, उसको अपने एरिया में क्या पावर है हमको मालूम है, हम तो भागे चल रहे हैं डर से, क्योंकि इन्होंने धमकी दिया कि SC ST केस में तुमको फंसा देंगे। आप उस व्यक्ति की समझ रहे हैं बात? वो जान रहा है कि ऑफिसर इंचार्ज को क्या पावर है, वो फंसा देंगे। और यही चीज हम रोज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे फंसाया जा रहा है। और जरा इनकी प्रॉपर्टी की भी जांच होनी चाहिए, जरा कितना कमाए हैं वो भी पता लगना चाहिए। कहाँ कहाँ ये प्रॉपर्टी ग्रैबिंग करा रहे हैं, बताइए मुझे। 4 बजे FIR करा, FIR करा करके मुझे चाहिए जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपके यहाँ रिसीव हुआ है, इन राइटिंग हुआ है या ओरल हुआ है, वॉट एवर एलिगेशंस ही हैज मेड, पूरी तरह से ये करके FIR करा करके लाइए, मुझे बताइए। आई विल टेक अप दिस केस एट 4 o'clock। ठीक है। हाँ।